गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्राइंगल्स के बारे में कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको जियोमेट्रिक फिगर्स पर कुछ बात करना चाहता हूँ। जियोमेट्रिक फिगर्स, जब टू जियोमेट्रिक फिगर्स हमें दी जाती है तब वो कॉन्ग्रुएंट होती है या सिमिलर होती है, यहाँ पर उस पॉइंट पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो कब टू जियोमेट्रिक फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पहले यहाँ पर हम देखते हैं। तो जब हमें सेम शेप एंड सेम साइज दी जाती है तब उस फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करता हूँ, तो यहां पर हम देख सकते हैं सेम शेप है, दोनों ट्राइंगल है ABC एंड PQR, दोनों ट्राइंगल्स है। ओके, दोनों की जो साइज है, साइज भी सेम होनी चाहिए, यानी कि ये 2 है तो ये भी 2 है। ओके, तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ओके, उसी तरह मैं यहाँ पर स्क्वायर लेता हूं, तो स्क्वायर वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि स्क्वायर में और एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ओके, अब उसकी जो साइज है वो साइज भी यहाँ पर सेम होनी चाहिए, यानी कि ये 3 है तो ये 3 ही सब होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, सर्कल। तो देखो यहाँ पर दोनों सर्कल है, सेम है और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यानी कि इसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ओके, अब सिमिलर फिगर पर हम जाते हैं। तो सिमिलर फिगर में क्या है, सेम शेप होने चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, लेकिन नॉट नेसेसरीली सेम साइज, उसमें सेम साइज ना हो तब भी चलता है, उसे हम सिमिलर कहते हैं। तो चलो यहां पर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं ABC एंड दूसरा ट्राइंगल यहां पर मैं लेता हूं PQR। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोनों सेम शेप है, दोनों के सेम शेप है, ट्राइंगल से। ओके, सिमिलर में पहला पॉइंट यहां पर हमने फुलफिल किया, बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज, पर उसकी जो साइज है वो सेम होनी जरूरी नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा ट्राइंगल है। ओके, तो सिमिलर के लिए क्या दूसरा जरूरी है, तो सिमिलर के लिए आपके माइंड में ये 2 रूल्स कंप्लीटली क्लियर होने जरूरी है। तो क्या जरूरी है, तो पहला रूल्स है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उसकी जो यहाँ पर साइड्स है वो साइड्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। एंड सेकंड, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग क्या होता है। तो AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर PQ है, BC तो QR है, AC तो यहाँ पर उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड PR है। ओके, इसे हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। अब एंगल की बात करते हैं, तो एंगल A कोरस्पॉन्डिंग एंगल P, एंगल B कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q, एंगल C तो यहाँ पर एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल R, तो इसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ही होने चाहिए, यानी कि ये 60 है तो ये भी 60 ही होना चाहिए, ये 70 है B तो Q भी हमारे पास 70 ही होना चाहिए। ओके, अब पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, तो यहां पर मैं पहले मेजरमेंट लिख देता हूं। तो यहां पर हम देख सकते हैं AB प्रोपोर्शनल
PQ है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं AB का यहाँ पर मेजरमेंट 4 है और PQ का मेजरमेंट 2 है, यानी कि यहाँ पर हमें जो प्रोपोर्शनल जो उसके मेजरमेंट यहाँ पर मिलता है वो यहाँ पर हमें 2 मिलता है। तो यानी कि सबका जो दूसरे जो साइड्स है उस सभी का जो हमें प्रोपोर्शनल है वो यहाँ पर हमें सेम मिलना चाहिए। जैसे कि BC अपॉन QR, तो 6/3 इज इक्वल टू 2, AC अपॉन PR इज इक्वल टू 8/4, यानी कि 2। यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रोपोर्शनल का यहाँ पर हमें जो आंसर मिलता है वो यहाँ पर आंसर हमें 2 मिलता है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो सिमिलर के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि सबका जो यहाँ पर मेजरमेंट जो हमें मिलता है वो सेम होना चाहिए। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो एंगल्स है वो तो इक्वल ही होने चाहिए। ओके, तो इसे हम सिमिलर कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि सेम शेप एंड सेम साइज होनी चाहिए, तभी उसे हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जबकि सिमिलर के लिए सेम शेप होना चाहिए बट नॉट नेसेसरीली देयर साइज इज आल्सो सेम। ओके, उसकी साइज सेम नहीं है तभी वो यहाँ पर वो सिमिलर हो सकती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर 2 कंडीशंस है। क्या 2 कंडीशंस है? तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 जियोमेट्रिक जो फिगर्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कब होती है वो यहाँ पर हमने देखा। कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब उसके शेप और साइज दोनों सेम होते हैं तब वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिमिलर कब होते हैं? जब उसमें 2 कंडीशंस फुलफिल होती है तब। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उसके जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, तब उसे हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ओके, तो उस बेस पर यहाँ पर कुछ मेन नोट्स है जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट्स आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। फर्स्ट, 2 congruent figures are always similar, but 2 similar figures need not to be congruent। यहाँ पर हमें क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट, 2 congruent figures जो होते हैं वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं, क्योंकि congruent फिगर में जो शेप एंड साइज जो होते हैं वो सेम होते हैं और सेम होने से उसके जो प्रोपोर्शनल हमें जो मिलता है और जो एंगल्स हमें इक्वल्स मिलते हैं, इसलिए वो सिमिलर हो जाते हैं। बट 2 सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हमें पता है क्योंकि प्रोपोर्शनल सिमिलर फिगर्स में जो प्रोपोर्शन होता है वो अलग अलग भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, इसलिए यहाँ पर वो जो सिमिलर फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकती है। ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में क्या है? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए जो प्रोपोर्शनल और इक्वल जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल्स में होते हैं और जो एंगल्स होते हैं वो उसमें इक्वल होते हैं। ओके, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो यहाँ पर जो स्क्वायर्स में ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जबकि उसकी जो साइड्स है वो 4 साइड्स इक्वल होती है, इसलिए उसका जो प्रोपोर्शन यहाँ पर हमें मिलता है वो भी यहाँ पर हमें सेम मिलता है, यानी कि 2 कंडीशंस उसमें फुलफिल हो जाती है। इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर हमें पता है कि ऑल सर्कल्स बड़ा हो या छोटा हो वो 360 डिग्री का ही होता है और उसमें जो हमें रेडियस मिलती है वो रेडियस पूरे सर्कल की रेडियस सेम होती है। ओके,
इसलिए यहाँ पर हमें 2 सर्कल में जो रेडियस मिलती है वो यहाँ पर वो प्रोपोर्शनल में होती है और उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ पर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर हमें मिलते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके।